ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। मैंने आपको पहले वीडियो में आ की मात्रा समझा दी थी। आपको इसमें सबसे मेन ये समझना है कि जब आप शब्दों को मुंह से निकालते हैं, आप अगर तब उन्हें सही बोलेंगे तो लिखने में कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। और ये मेरे छोटे बच्चों से लेकर यूकेजी से लेकर 5th तक के बच्चे इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मात्रा की गलतियाँ, हिंदी में मात्रा की गलतियाँ लोग 5th तक नहीं, इंटर तक करते ही रहते हैं। तो आप अगर इस बेसिक को समझें कि आप मात्रा बनाने में, लगाने में गलती कहाँ कर रहे हैं, तो कभी भी आपकी मात्राएं गलत नहीं होंगी। जैसे आ, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो आ की मात्रा लगाने में ही गलती करते हैं, क्योंकि वो बोलते ही गलत हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ को समझेंगे कि आपको आ की मात्रा बोलनी है और आप मुंह खोल के बोलेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं शुरू करती हूँ इसके बाद छोटी ई की मात्रा। ये है हमारी छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा इधर से लगती है, लेफ़्ट साइड से, यानी उल्टे हाथ की तरफ से। ठीक है, जिस अक्षर पे लगानी है उसके उल्टी तरफ से लगती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ से। जैसे ये लिखा हुआ है क ता ब, कताब, कताब। ठीक है, हमें इसको बनाना है किताब। बहुत सिंपल है। आप उसको अगर सही बोलेंगे, आप उसको क्या बोलते हो? मेरी किताब दे दो नहीं बोलते। आप कभी नहीं बोलेंगे मेरी किताब दे दो, आप हमेशा बोलेंगे मेरी किताब दे दो। तो किताब आपको खुद समझ में आ रहा है कि जो ये की मात्रा लगी है थोड़ा जल्दी से बोली जा रही है। किताब, ना कि किताब। अगर आप किताब बोल रहे हैं, मैंने अपनी किताब रखी थी, तो आप गलत ही लिखेंगे, उस पर बड़ी ई की ही मात्रा लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने बोलने के तरीके को सुधारना है कि जो शब्द हमें कैसे बोलना है। जैसे ये असली शब्द क्या है? किताब, ना कि किताब। तो जब किताब आ रहा है, हम उसको एक बार मन में सोच के देख सकते हैं कि क्या हम इसको किताब बोलते हैं? नहीं बोलते ना, तो इस पर मात्रा छोटी ई की लगेगी और ये आप सही लगा दोगे। ये क्या है? हरण, हरण। हमें इसका हिरण बनाना है। अब हिरण होता है या हिरण होता है? जंगल में देखते हैं ना आप, क्या बोलते हैं आप उसको? हिरण, ना कि हिरण। अगर आप हिरण बोलते हैं तो आप मात्रा बड़ी ही लगाएंगे। अगर आप हिरण बोलते हैं, मात्रा जल्दी से सुनाई दे रही है, तो ये मात्रा छोटी ई की लग जाती है। नेक्स्ट देखिए, कला, कला। ठीक है, कला अपने आप में एक शब्द है, लेकिन हमें लिखना है किला। अब हमें किला लिखना है या हमें कीला लिखना है? फ़र्क समझ में आया? हमें किला लिखना है, जो राजा महाराजा किला बनाते थे, बड़े बड़े किले हैं, हमें किला लिखना है या कीला लिखना है? अगर हमें कीला लिखना है तो हम इधर से लगाएंगे। जैसे अगर हमें कील लिखना है, जो हम दीवार में लगाते हैं कील, जिस पे हमें कैलेंडर या कुछ भी टांगना होता है, तो हम उसे लिखेंगे कील, उसे हम किल नहीं बोलते। दीवार में लगाने वाली को हम कहते हैं कील, है ना, उसको हम किल नहीं बोलते। तो जिस तरह हम उसे किल नहीं बोलते, तो उस पर हमें छोटी ई की मात्रा नहीं लगानी है। इसी तरह जब कील बोलेंगे तो वो बड़ी ई की मात्रा ही उस पर लगेगी। इसी तरह ये किला है, कीला नहीं है, तो इस पर जल्दी से जो मात्रा हमें सुनाई दे रही है वो फिर छोटी ई की ही लगेगी। तो ये हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। ये है गलास, गलास। पानी पीने के लिए हमें एक गिलास चाहिए, तो हमें गिलास चाहिए या हमें गीलास चाहिए? आप खुद मुंह में 2 बार बोलेंगे, आपको समझ में आएगा कि मैं पानी गिलास में पीता हूँ या मैं गीलास में पीता हूँ। ठीक है, अगर गीलास में पीते हैं तो बड़ी ई की मात्रा, और अगर गिलास में पीते हैं तो छोटी ई की मात्रा लगेगी। आप 2 बार बोलेंगे, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि जो आपके मुंह से शब्द निकला है गीलास या गिलास। अगर गिलास है तो छोटी ई की मात्रा, और गीलास है तो बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, ये है दया, दया, किसी पे दया करना, ये भी अपने आप में एक शब्द है, लेकिन हमें लिखना है यहाँ पे दिया। ठीक है,
हमने ये सामान उसको दिया, तूने मुझे पेन दिया, मैंने आपको अपनी किताब दिया, है ना। तो ये दिया शब्द है। तो दिया, मैंने आपको अपना पेन दिया या मैंने दिया, बोल के देखिए मुंह से, दिया या दिया। मैंने दिया है ना, तो दिया जल्दी से सुनाई दे रहा है, ई की मात्रा हमें फटाफट से सुनाई दे रही है, तो इस पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। इसी तरह पता, घर का पता होता है, लेकिन हमें इस पता को ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगा के कोई शब्द बनाना है। अब त पे तो आ की मात्रा है, तो हम प पे लगाएंगे और देखेंगे क्या बनेगा। पिता, प पे छोटी की मात्रा लग गई तो वो बन गया पिता, ठीक है ना। पीता होता है, वो पानी पीता है। अगर यहाँ है ये पानी पीने वाला है तो वो पीता हो जाएगा, प पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। लेकिन अगर वो हमारा पिता है, फादर है, वो पिता, तो पिता को हम पिता ही बोलेंगे, पीता नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर ये छोटी ई की मात्रा लग जाती है, ठीक है ना। इस तरह से आप छोटी ई की मात्रा को बहुत ध्यान से समझिए और इसके साथ ही बड़ी ई की मात्रा समझिए। ये है हमारी बड़ी ई और ये है बड़ी ई की मात्रा जो सीधे हाथ की तरफ से लगती है। ये बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, देखिए की पे बड़ी ई की मात्रा है, तो ये अक्षर के सीधे हाथ की तरफ से लगी हुई है, राइट हैंड से। और छोटी ई की मात्रा अक्षर के उल्टे हाथ की तरफ से लगती है, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ से लगती है, ठीक है। छोटी मात्रा अक्षर के पहले से लगती है और बड़ी मात्रा अक्षर के बाद लगाई जाती है। तो ये है बड़ी ई और ये है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, च नी, चनी, ठीक है। इसे हमें बनाना क्या है, चीनी। चनी को हमें क्या बनाना है, चीनी। आप दूध में डाल के पीते हैं ना, शरबत पीते हैं, तो अब अगर हम इस पे छोटी की मात्रा ट्राई करें तो क्या बनेगा, चीनी। आप चीनी नहीं खाते हैं, आप खाते हैं चीनी, ठीक है ना। मम्मी मेरे शरबत में और ज़्यादा चीनी डाल दो या मेरे दूध में और तेज़ चीनी कर दो, है ना। तो आप पीते हैं चीनी, ना कि चीनी। चीनी नहीं पीते आप, तो चीनी पीते हैं। आपको दोनों मात्राओं में समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर चीनी, चीनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों ही जगह बड़ी की मात्रा लगेगी। ये है पान, आपको पान का ई की मात्रा लगा के पानी बनाना है। अब आप इसको बोल के देखिए, पानी, पानी होता है या पानी होता है। बड़ी की मात्रा आपको खुद थोड़ी लंबी समझ में आएगी, पानी, पानी, तो ये बड़ी की मात्रा हो गई। बकर, बकर, इसका बनाना है हमें बकरी, बकरी, ना कि बकरी। बकरी नहीं होता, बकरी। बाद की री जो होती है थोड़ी सी लंबी बोली जाती है ना, बकरी। आप बोलो बकरी, सही लगेगा। आप बकरी, मेरी बकरी, तो वो आपको लगेगा आप ज़बरदस्ती क्यों बकरी बोल रहे हो। नहीं, बोला जाता है बकरी, मेरी बकरी, ये मेरी बकरी है, ठीक है ना। ये हाथ, हाथ, हाथ यानी हाथ। अब हमें इसको बनाना है हाथी, तो वही चीज़ हम बोल के देखेंगे, हाथी होता है या हाथी होता है। एलिफेंट को आप क्या कहते हो, हाथी। फिर मात्रा आपको एक लंबी वॉइस के साथ सुनाई देती है, हाथी। तो जिस मात्रा में ठहराव होता है, आपको लगता है ये लंबी बोली जा रही है, जल्दी, हाथी नहीं है, ये हाथी है, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा ही लगेगी। नम, 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 इसका हमें बनाना है नीम, ठीक है। अब अगर हम इस पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हम इसको कैसे बोलेंगे, निम। लेकिन निम नहीं होता, वो होता है नीम। नीम का पेड़ होता है ना, तो आप जैसे बोलते हो नीम, नी लंबा खिंचता है, तो इस पर
बड़ी की मात्रा आती है। तो मात्राओं को आप जब अपने मुंह से बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करोगे ना तो कभी भी मात्रा लगाने में गलती नहीं होगी। ये बहुत सिंपल शब्द थे, मैंने आपको ये करवाए हैं, आप इनको बहुत आराम से कर सकते हैं बिना मात्रा के। जो ये शब्द ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये और जो मैंने छोटी ई के करवाए हैं, दोनों को एक कॉपी पे मिक्स करके लिखिए, ओके। और मिक्स करके लिखने के बाद आप उनमें खुद से मात्रा लगा के शब्द बना के देखिए कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, ओके। आज आप इसे पूरा करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।